जब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो स्वास्थ्य खराब होने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारे पाचन तंत्र का खराब होना। और पाचन तंत्र खराब होता है हमारी साइकोलॉजी के कारण, साइकोलॉजिकल बॉडी, और एक फिजिकल बॉडी है, और तीसरी इमोशनल बॉडी है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे मस्तिष्क तंत्र से हमारे विचार, जो सूक्ष्म ऊर्जा हमारे मस्तिष्क तंत्र में प्रवाहित है, वो विचारों के रूप में हमारे फिजियोलॉजी मतलब ये भौतिक शरीर पर उतर जाती है। हमारे जो हमारा माइंड सेटअप है, हमारा जो मस्तिष्क में जो भी उधेड़ बुन चल रही है, विचार प्रवाह, ऊर्जा तरंगों का प्रवाह चल रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, वो जिस समय इस भौतिक शरीर पर उतर जाता है तो मस्तिष्क का जितना भी कबाड़ है वो हमारे पाचन तंत्र पर तुरंत असर करता है। और जब पाचन तंत्र पे असर करता है तो हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे गड़बड़ाने लगता है, और फिर इतना गड़बड़ा जाता है कि हमारे जीवन में तमाम तरह के रोग, व्याधियां और कई तरह की समस्याएं सामने आने लगती हैं, जिसका शरीर हमारी इमोशनल बॉडी पर भी पड़ता है। तो यहाँ कहने का मतलब है हमारा ये मस्तिष्क, जो हमारी साइकोलॉजी है, जो हमारे विचार प्रवाह है, उनका सीधा संबंध हमारे शरीर से है। तो अपने सबसे पहले हम अपने विचार प्रवाह की जो सूक्ष्म ऊर्जा है उसको नियंत्रित करें, उसको पॉजिटिव बनाएं, तभी हमारे इस भौतिक शरीर में होने वाले रोगों से या तमाम तरह की व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। और इसके पश्चात ही हम अपने भाव शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। पूरक रूप में जब निश्वास हम अपने इस नासिका के द्वारा लेते हैं तो वो डायफ्राम में जाती है, तो संपूर्ण शरीर का ऑक्सीकरण करती है। और जब श्वास हम लेकर के कुंभक करते हैं, कहने का मतलब श्वास लेकर के अंदर रोकते हैं, अंता कुंभक करते हैं, तो उस समय सफाई की प्रक्रिया चलती है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन मिलकर के अंदर जाकर के हमारी सेल्स की सफाई करती है। और जब हम प्रश्वास के रूप में इसको बाहर निकालते हैं, वायु को रेचन करते हैं, रेचक की क्रिया करते हैं, तो उस समय जितना भी गार्बेज, कूड़ा कचरा श्वास के माध्यम से इकट्ठा हुआ था वो सब बाहर निकल जाता है। और जब श्वास पूरी तरह से बाहर रेचक कर देते हैं, श्वास पूरी तरह से शरीर से खाली कर देते हैं, डायफ्राम खाली कर देते हैं, फेफड़ा खाली कर देते हैं, उस समय हम जब रुकते हैं तो वायु कुंभक करते हैं, तो उस समय लिम्फ की सफाई होती है। हमारा जो न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है ये उस समय होता है जब हम कभी भी योग और प्राणायाम का अभ्यास करें। तो योग और प्राणायाम के अभ्यास करने के लिए 3 माह तक निरंतर जब हम किसी चीज का अभ्यास करते हैं, निश्चित समय पर, निश्चित विधि से और निश्चित अवधि तक जब हम कोई कार्य 3 माह तक निरंतर करते हैं विधि पूर्वक, तो वो प्राणायाम की क्रिया अपना परिणाम दिखाना शुरू करती है, तब प्राणायाम सिद्ध होता है। और ये प्राणायाम 3 महीने के पश्चात जब जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमारा नाड़ी समूह निर्मल होता चला जाता है। 2 से युक्त शरीर में जितनी भी नाड़ियां हैं, हमारे जो मणिपूरक चक्र है जिसको सूर्य चक्र भी कहा जाता है, नाभि केंद्र भी कहते हैं, इससे 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। 3 माह के योग और प्राणायाम के अभ्यास के पश्चात इन नाड़ी समूहों का शुद्धिकरण होता है, इनमें शुद्धिकरण प्रारंभ होता है, और 6 महीने के अंतराल तक संपूर्ण शरीर की नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। जब नाड़ी की शुद्धि होती है तो इससे क्या होता है, भोजन के जो पाचन की शक्ति है वो उद्दीप्त होती है, हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और नादादि व्यक्ति हमारे अंदर जो प्रक्रिया चल रही है श्वास की, इस प्रक्रिया की हमें अपने आप में अभिव्यक्त होने लगती है। ये प्रक्रिया, इसका स्वर हमें स्वतः सुनाई पड़ने लगता है, स्वतः स्फूर्त रूप से। तीसरी चीज होती है कि जब हम अंतर्ध्वनि श्वास प्रश्वास की आरोह अवरोह की स्पष्ट प्रतीत होने लगे, तो इसके पश्चात जो तीसरा लाभ है नाड़ी शुद्धि का, कि शरीर स्वस्थ एवं निरोगी रहने लगता है।
शरीर से तमाम प्रकार के जो रोग हैं वो धीरे धीरे सिमटने लगते हैं और हमारा शरीर निरोगी हो जाता है। शरीर की शुद्धि खटकर्मों से भी होती है। खटकर्म में धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, इन खटकर्मों के द्वारा हम अपने शरीर की शुद्धि करके नाड़ी तंत्र को और भी निर्मल और गतिवान, ऊर्जावान बना सकते हैं। जब हमारा नाड़ी समूह परिशुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो उस समय हमारे प्राणायाम की, योग की जो स्थिति होती है वो उच्चीकृत होनी शुरू हो जाती है। इस प्राणायाम से सुषुम्ना में प्राणवायु का अबाध प्रवाह होने लगता है और जब अबाध प्रवाह होने लगता है, मूलाधार जो हमारे इस मेरुदंड के सबसे निचले भाग में स्थित है, इस मूलाधार से सांस उस तक इस सुषुम्ना नाड़ी में प्राणवायु का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। और जब ये प्राणवायु का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है तो उस समय जितने भी हमारे चक्र हैं शरीर के, चाहे वो मणिपूरक चक्र हो, चाहे हमारा हृदय चक्र हो, चाहे कंठ चक्र हो, आज्ञा चक्र हो, धीरे धीरे स्वतः स्फूर्त गति से जागृत होने लगते हैं और ये अपनी क्रियाविधि संपन्न करने लगते हैं। चित्त में स्थिरता आने लगती है, मन स्थिर होने लगता है, एकाग्रता का भाव आने लगता है, भाव समाधि की ओर हमारा मन अपने आप चलने लगता है। मन की स्थिरता ही योगी की उन्मनी अवस्था है। उन्मनी अवस्था का मतलब है उसने ध्यान की पुष्टि प्राप्त कर ली है, अब वो समाधि की तरफ जाने वाला है। समाधि भावा अवस्था की स्थिति है। उस भाव अवस्था में जाकर के एक उस ब्रह्म चेतना से, इस आत्म चेतना का एकाकार होना, इस हमारी सूक्ष्म ऊर्जा का उस महान ऊर्जा से, उस ब्रह्म की अनादि ऊर्जा से एकाकार होना ही हमारी समाधि की परम अवस्था है। यह समाधि के अभ्यास में सुगमता प्रदान करता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, जब हम शरीर के स्वास्थ्य और निरोगी रहने की बात कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के समय हमारे शरीर में बैक्टीरिया शून्य होते हैं, पर जन्म के तुरंत पश्चात हमारे शरीर में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और ये अपने, जैसे हमारी शरीर की स्थिति होती है वो अपने अनुकूल बैक्टीरिया का आकर्षण शरीर करने लगता है और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है हम अपने अनुकूल बैक्टीरिया को आकर्षित करते हैं लाभ अट्रैक्शन के माध्यम से, और ये बैक्टीरिया ही हमारे जीवन को उन्नत बनाते हैं। हमारे शरीर बैक्टीरिया में सभी बैक्टीरिया अच्छे नहीं, कुछ इसमें खराब भी है, परंतु खराब बैक्टीरिया कम मात्रा में होते हैं और अच्छे बैक्टीरिया की संख्या अधिक होती है। जब कोई नेगेटिव या खराब बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारी मना स्थिति अच्छी है, हमारा नाड़ी समूह निर्मल है, शुद्ध है, तो ये अच्छी बैक्टीरिया मिलकर के उस खराब बैक्टीरिया को मार देते हैं। इसमें लगभग 100 ट्रिलियन के लगभग बैक्टीरिया हमारे शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स में हैं और 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, लगभग दूनी संख्या में। तो ये जब खराब बैक्टीरिया को मार देते हैं तो हमारे शरीर में गट लाइनिंग, जो हमारे पाचन तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसमें सुधार शुरू हो जाता है और डाइजेशन का इम्प्रूवमेंट प्रारंभ होता है। हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम इम्प्रूव होता है और हमारा न्यूट्रिएंट्स है पोषक के रूप में। इसी के साथ हमारा इम्यूनिटी ट्रिगर भी अच्छा हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होने लगती है। परिणाम स्वरूप शरीर संपूर्ण स्वास्थ्य और निरोगी होने की दिशा में अग्रसर होने लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारा पाचन तंत्र खराब होगा, हमारी गट लाइनिंग खराब होगी, तो हमारे अंदर आलस, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्रोध और न जाने कौन कौन सी ऐसी निगेटिव स्थितियां पैदा हो जाती हैं जिसके चलते हमारा स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता चला जाता है। तो
हमारे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम आपको एक सुझाव दे रहे हैं जो अभी तक हमारे अपने अनुभव से यहाँ समझ में आया है या सिद्ध हुआ है, अथवा दूसरी भाषा में ये कहिए कि योगियों का जो सिद्ध दर्शन है, जो हजारों लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने जंगल में एकांत में सिद्ध किया था, उसका कुल मिलाकर के कहना यह है कि हमारा भोजन, हमारी सोच और हमारा अंतःप्रवास का मतलब है फास्टिंग, उपवास, ये 3 चीजों का अगर संतुलन बना करके रखा जाए तो जीवन में कभी भी हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। जब स्वास्थ्य खराब नहीं होगा तो शरीर निरोगी बना रहेगा, और जब शरीर निरोगी रहेगा तो हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो आदर्श रूप में हमारे जीवन को संचालित करते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। और जब ये पॉजिटिव रहेंगे तो जीवन उत्तम रीति से अपनी सभी क्रियाविधियों को संपन्न करता हुआ हमको एक अच्छी दिशा में ले जाएगा। जीवन को उत्तम, निरोगी, स्वस्थ और सफल बनाने के लिए जो 3 चीजें आपके सामने मैंने रखी, भोजन, चिंतन और उपवास, इनका संबंध सीधा सीधा हमारे साइकोलॉजिकल बॉडी से और फिजिकल बॉडी से और इमोशनल बॉडी से है। इन तीनों चीजों का जब संयोग हम करते हैं तो हमारा जीवन संचालित होता है। जीवन संचालन के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो भी हम भोजन कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से पचे, हमारी गट लाइनिंग ठीक हो, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो, और हमें अपने भोजन से जो न्यूट्रिएंट्स, पोषक आहार मिल रहे हैं वो उचित रूप से शरीर को मिलते रहें, जिसमें शरीर परिपुष्ट बना रहे। जीवन को चलाने के लिए शरीर का पुष्ट रहना, स्वस्थ रहना, निरोगी रहना बहुत आवश्यक है। इसी तरह से अगर हम योग और प्राणायाम को इसमें अपने साथ और जोड़ लेते हैं तो हमारे इसमें कई गुना और अभिवृद्धि हो जाती है। जैसे अभी हमने इसी वीडियो अंक में आपको कुछ चीजें बताई कि 3 महीने तक किसी भी प्राणायाम या क्रिया का विधि पूर्वक निश्चित अवधि तक निश्चित स्थान पर प्रयोग करने से वो परिपुष्ट होने लगती है, और अगले 6 महीने में उसका प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे कर्म और उनके फलों में भी दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, शरीर को अन्यथा न लें। श्वसन शरीर को जीवन प्रदान करता है तो भोजन शरीर को पोषण प्रदान करता है, और श्वसन, भोजन तथा हमारे शरीर का थिंकिंग, ये तीनों चीजें मिलाकर के जीवन को स्वस्थ, निरोगी, उत्तम और गतिजीवी बनाती हैं। तो आप भी इस प्रक्रिया का पालन करें और पालन करके अपने जीवन को सफल, निरोगी, स्वस्थ, उत्तम और सुयोग्य बनाएं। हमारी शुभेच्छाओं के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों को भी इसे संप्रेषित करें। इस वीडियो के सहायक कुछ वीडियो श्वसन से संबंधित हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप उन पर जाकर के अवश्य देखें। जीवन की साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सपने में भी